अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। मुल्तान की बात करें तो मैप्को के खिलाफ जो अवामी रद्दअमल है, शहरियों के एहतजाज का सिलसिला जारी है। जो एक जानब तो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, दूसरी जानब वोल्टेज कम होने के बायस लोगों की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया हैं वो जलने के वाक़यात हो रहे हैं, जिस पर लोग सरापा एहतजाज हैं। इस वक्त मुल्तान जो मेडिसिन मार्केट है, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट है, वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। रोड ब्लॉक किया गया है, वोल्टेज कहते हैं काफ़ी कम है, जिसकी वजह से आए रोज़ शॉर्ट सर्किट के वाक़यात हो रहे हैं और इसके साथ साथ जो वैक्सीन यहाँ पे मौजूद है वो ज़ाया हो चुकी है। इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है, लोग सरापा एहतजाज हैं और रोड को मुकम्मल बंद किया गया है। टायरों को आग लगाकर एहतजाज किया जा रहा है। हम यहाँ पर जो ताजी रहनुमा हैं, मार्केट के रहनुमा हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। मेडिसिन मार्केट के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो लोग आखिर क्यों मजबूर हुए इस एहतजाज पर। भट्ट साहब बताइएगा, एहतजाज आप लोगों का जारी है, टायरों को आग लगाकर एहतजाज किया जा रहा है, क्यों इतने मजबूर हो गए हैं कि रोड भी ब्लॉक कर दिया और ये एहतजाज भी किया जा रहा है? न्याजी साहब, गुजारिश ये है कि ये जितने भी लोग रोड के ऊपर खड़े हैं ये बामरे मजबूरी खड़े हैं और हमें कम से कम 10 दिन हो गए इस परेशानी में मुब्तला हुए। आपको पता है कि हमारा मेडिसिन का लाइफ सेविंग ड्रग का बिज़नेस है। फ्रिजें बंद पड़ी हैं, टेलीफोन बंद पड़े हैं, कंप्यूटर बंद पड़े हैं, हमारी मेडिसिन ख़राब हो रही हैं करोड़ों रुपए की, और ये वापडा वाले सुनने के लिए कॉल सुनने तक के रवादार नहीं। 10 दिन से ये मसला चल रहा है लेकिन अभी तक वोल्टेज की कमी पेशी तो रूटीन बन चुकी है ना। यूपीएस जल जाना, पंखे जल जाना, मस्जिद का यूपीएस जल गया और मार्केट पूरी आज सुबह से लाइट है ही नहीं। एक तो वोल्टेज की कमी पेशी बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये जो गैर एलानिया, अगर लोड शेडिंग है तो हमें बताएं। ये गैर एलानिया लोड शेडिंग है, आके तारें जोड़ जाते हैं, ऊपर टेप लगा देते हैं, ये अभी घर भी नहीं पहुंचते, लाइट दोबारा फिर गायब हो जाती है। आज सुबह से लाइट नहीं है। सुबह से मेडिसिन मार्केट में लाइट नहीं है तो वैक्सीन जो यहाँ मौजूद होती है तो उससे क्या हासिल होगा? सर उसका हाल यही है, जितनी देर उसका टेम्परेचर उसमें मेंटेन रहेगा और थोड़ी देर लाइट ना आई तो वो उनकी एफिकेसी ख़त्म हो जाएगी। और महकमा हेल्थ वालों की तरफ से हमारे ऊपर ये पाबंदी है कि इनका स्टोरेज जो है वो प्रॉपर करें। अब बिजली नहीं होगी तो हम उसको प्रॉपर स्टोरेज कैसे करेंगे, आप ये बताएं। मैप्को की कोई टीम नहीं है, कोई रब्ता नहीं हुआ? मैप्को के कुछ लोग आए हुए हैं लेकिन वो इतनी रोज़ाना टेलीफोन करते हैं। अब मेरा टेलीफोन देखें, सुबह की 31 कॉलें होंगी, टेलीफोन सुनना ही गवारा नहीं करते। आज एसडीओ साहब को टेलीफोन किया, कहने लगा जी मैं एमरजेंसी भी हूँ जी। मैं कहा जी एमरजेंसी इधर है जहाँ इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात का मसला है। आज सुबह से लाइट नहीं है और कई रोज़ से ये इशू चल रहा है, को आज पहला दिन नहीं है। ये जितने भी दुकानदार यहाँ खड़े हैं आपके सामने, ये तंग आमद बजंग आमद वाली बात है। हालांकि हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन अब ये हमारी मजबूरी बन चुकी है। हमारी मेडिसिन ख़राब हो रही है और दूसरी गर्मी में सारे टेम्परेचर। बताइएगा आप क्या सूरत हाल है इस वक्त, वैक्सीन की क्या सूरत हाल है मार्केट में? ख़राब है। टेम्परेचर देखें, कल दोपहर से लाइट नहीं है, मेडिसिन है वो ख़राब हो रही है, कल दोपहर से लाइट नहीं है, फ्रिज की सारी ज़ाहिर लाइट नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, अर्ज़ ये है कि पिछले 10 दिन से मुतवातिर बिजली की जो लोड शेडिंग है उसका मसला हल नहीं हो रहा है। हमारे होलसेल मेडिसिन मार्केट जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट है और जनूबी पंजाब की तमाम रिटेल फार्मेसीज़ में सप्लाई देती है, यहाँ पे आपको पता है कि हमारी जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, वैक्सीन होती हैं, इनको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन लाइट ना होने की वजह से टेम्परेचर मेंटेन हो नहीं रहा, जिसकी वजह से इनकी अफादियत जो है वैक्सीन की और मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। तो आपको काफ़ी नुकसान हो रहा होगा। हमारा लाखों करोड़ों रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, हमारा नुकसान हो रहा है। बिजली के एक ट्रांसफार्मर है जो पूरे इलाके को बिजली सप्लाई कर रहा है। आप ये देखें, सारे इलाके का बोझ उस ट्रांसफार्मर पे है, ठीक है ना। मार्केट में वोल्टेज डाउन होते हैं, किसी के पंखा जल रहा है, किसी का एसी जल रहा है, किसी की फ्रिज जल रही है। इसका नुकसान हम सबको हो रहा है और ना सिर्फ हमारा तो कारोबारी नुकसान हो रहा है, मगर आप देखिए जो मरीज़ जिनको अद्वियात लगनी है उनको जब एक प्रॉपर दवाई मिलेगी नहीं, लगेगी नहीं, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? अद्वियात की शॉर्टेज हो सकती है अगर ये मसला हल। इस वक्त 70% शॉर्टेज हो चुकी है, बकिया जो 30% है उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। वापडा इस मामले में हमने न्यूज़ चैनल्स को कंप्लेंट की, रिटर्न कंप्लेंट सीईओ मैप्को को की, एसडीओ को की, इवन कि हमने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल तक पे कंप्लीट किया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। मार्केट में कौन सी वैक्सीन शॉर्ट हो चुकी है? जो सर आप ये देखें, शुगर की इस टाइम वैक्सीन शॉर्ट है, फ्लू की वैक्सीन शॉर्ट है इस टाइम, ठीक है ना। शुगर की वैक्सीन में अफादियत नहीं रही है, टेम्परेचर मेंटेन ना होने की वजह से शुगर की एफिकेसी ख़त्म हो चुकी है। और आप जानते हैं शुगर के मरीज़ के लिए वैक्सीन इतनी ज़रूरी है जितना एक इंसान के लिए सांस लेना ज़रूरी है। ये सूरत हाल जान रहे हैं कि इस वक्त वैक्सीन
जो है वो यहाँ पर जो मौजूद था, स्टॉक था, वो ख़राब हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है। अगर ये सारा सिलसिला चलता रहता है, पहले भी था, 10 रोज़ गुजर गए, किसी को परवाह नहीं हुई, अगर मज़ीद 3 से 4 दिन ये सिलसिला चलता है तो फिर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है बहुत सारा नुकसान होगा, मरीजों को तक अद्वियात पहुंचेंगी नहीं, तो उसका नुकसान ऑटोमेटिकली जो है ना उनके पास बढ़ेगा। हमारा तो जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि हम तो सुबह मतलब 3 दिन से हम तो वह तो 10 दिन से चल रही है, लेकिन सुबह आते हैं लाइट मतलब एक फेज़ है, 3 फेज़ बाकी फेज़ नहीं है, तो इस वजह से बाकी तो नुकसान मतलब ओवरऑल दुकानें हैं, सिर्फ एक ट्रांसफार्मर यहाँ पे दिया गया है और वोल्टेज तो काफ़ी कम होता होगा, बहुत कम, इसी वोल्टेज की ड्रॉपेज की वजह से तो सारा मसला है। 300 मैं छोटी सी गुजारिश करूँ, एक ट्रांसफार्मर बड़ा है, एक ट्रांसफार्मर अंदर है, 3-4 ट्रांसफार्मर प्राइवेट है। इनकी वजह से वो प्राइवेट जो ट्रांसफार्मर है वो भी बंद है। लेकिन हम आज ये वार्निंग देना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ यही रवैया रखा वापडा वालों ने तो हम इसको मामूल बनाएंगे, डेली एहतियात करेंगे। रोज़ एहतजाज होगा घंटेगा चौक पे, अगर इन्होंने इस हमारा मामला सॉल्व ना किया, मामला हल ना किया गया तो रोज़ाना का एहतजाज होगा। ये ऐलान किया जा रहा है मेडिसिन मार्केट के अहदेदारों की जानब से। अच्छा, आप बताइएगा, तो जो मरीज़ आ रहे हैं वो तो आपसे कह रहे होंगे कि मेडिसिन दें हमें, मेडिसिन जब आप नहीं देंगे या उनकी जो अफादियत है वो ख़त्म हो जाएगी तो नुकसान तो मरीज़ों का होता है। आप देखें, सबसे बड़ी बात है कि इंसुलिन वगैरह जो इंजेक्शन जो बड़े मतलब है सेंसिटिव हैं, जिसका चिलर के बगैर गुजारा नहीं है, तो वो जब ख़राब होगा मरीज़ को असर ही नहीं करेगा, मरीज़ तो मरेंगे, फिर असर फिर किस पे आएगा? इंतजाम मेडिसिन वालों पर। तो इससे बेहतर है कि जो हम 3-4 दिन से जितना मसला हम पेश आ रहा है, आज ये तंग आकर हम लोग यहाँ बाहर खड़े हैं। कोई खुशी से कोई नहीं खड़ा अपना बिजनेस छोड़कर, लाखों का जितना बिजनेस डेली अपने मुलाजमीन को देना होता है, जब उजरत ही नहीं होगी कहाँ से देंगे? और जो नुकसान हो रहा है, कार्ड भी यहाँ पे इन्होंने उठाए हुए हैं जहाँ पर लिखा हुआ है गैर लाने लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, और उसके साथ साथ जो वोल्टेज कम है। अच्छा, अभी तक जो S2 हैं उन्होंने क्या लॉजिक दिया है, क्या वजह बयान की है कि ये वजह है जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है? सर, इस कदर बेहिसी का मुजाहरा किया जा रहा है। SDO साहब से 4 मरतबा रब्ता किया गया है, उन्होंने अपनी मसरूफियत का बहाना बना के उन्होंने कहा है जी पूरे मुल्तान का ये इशू है। ये अब भी देखें, अब ये आगे पूरे मुल्तान का इशू है, हम इस पे वर्क कर रहे हैं, कुछ ही रोज़ में इस पे काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। 10 दिन हो गए, काम मुकम्मल नहीं हो सका, न जाने ये कब मुकम्मल होगा। हम गुजारिश करते हैं, वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करते हैं, CM महकमा से गुजारिश करते हैं, खुदारा इस मामले को टेकअप करें। ये इंसानी अद्वियात का मामला है, जान बचाने वाली अद्वियात का मामला है, इसको खुदारा टेकअप किया जाए। जनूबी पंजाब भर में ये सप्लाई होती है यहाँ से अद्वियात? बिल्कुल जनूबी पंजाब में होती है। मुझे सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि रोड ब्लॉक है, पूरी मार्केट में बाहर रोड पे खड़े हैं, अभी तक किसी जिम्मेदार आदमी ने ये पूछने की जहमत गुजारा नहीं की कि आपका मसला क्या है। पहले घंटे से एहतजाज हो रहा है, आपका कोई मुज़ाकरात के लिए है? कोई नहीं है। एक लाइन सुपरिटेंडेंट साहब आए हैं जिनकी कोई अपनी भी कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ ये कहने के लिए जी हम काम कर रहे हैं। ये तो आप सुबह से ही कह रहे हैं, 3 दिन से कह रहे हैं, वही बात हम टेलीफोन पे भी सुन रहे हैं, वही बात हम उनकी यहाँ आने के बाद सुन रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि इतनी बेहिसी ऐसे शोबे के साथ कि जिनके साथ इंसानी ज़िंदगी वाबस्ता है, वहाँ अगर ये हाल है तो बाकी लोगों का क्या हाल होता है? बाकी इलाकों में क्या सूरत हाल होगी लोड शेडिंग की? जिस तरह यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला जारी है, इस वक्त हम ज़रा आगे भी जाएंगे, वहाँ भी एहतजाज हो रहा है और यहाँ पर टायरों को नजर आतिश करके जो एहतजाज का सिलसिला जारी है। आपने ये प्ले कार्ड उठाया हुआ है वापडा के खिलाफ एहतजाज। लोड शेडिंग कितनी होती है यहाँ पे? लोड शेडिंग सुबह से लाइट नहीं होती, 10 बजे सुबह लाइट गई है, रात 9 बजे आती है, वो भी 10 से लेकर रात 9 तक, मतलब तक लाइट आती है, आंखें मारती है लाइटें। यहाँ पर UPS तो काम नहीं करता होगा, जनरेटर उड़ गए हैं, UPS उड़ गए हैं। कहाँ तक UPS काम करेंगे? जब एक चीज़ वोल्टेज कम होंगे तो ये नुकसान किसका है? मेडिसिन सर ख़राब हो रही हैं, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो कौन ख्याल करेगा? एहतजाज तो सर हमारा कानूनी हक है, ये चीज़ है। बाकी अल्लाह करे ये बन जाए तो सर अच्छी बात है। एहतजाज कानूनी हक है, एहतजाज का सिलसिला जारी है और इस वक्त जो नारेबाजी की जा रही है और इस वक्त देख सकते हैं कि क्या रोड की सूरत हाल है, किस तरह से यहाँ पर दुकानदार ताजर जमा है और इस हवाले से जो मुतालबा किया जा रहा है कि जो लाइट है उसका मसला हल किया जाए। जहाँ पर हम एक फार्मेसी में जाएंगे, फार्मेसी पर जो इस वक्त बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ पर लाइट नहीं है और ये कह रहे हैं कि अगर लाइट ना बहाल हुई तो उनके पास जो मेडिसिन का स्टॉक है वो ख़त्म हो जाएगा और ये सूरत हाल है। इस वक्त मैप्को की बात करें तो मैप्को का एक एहलकार इस वक्त मौजूद है जो इस वक्त कोशिश कर रहा है कि इसको हल किया जाए, लेकिन मसला जूं का तूं है। ये इस वक्त दुकानदार हैं जो इस वक्त सराप एहतजाज हैं और ये एहतजाज का सिलसिला जारी है और यही मुतालबा किया जा रहा है कि
लाइट को बहाल किया जाए और यहाँ पर जो लोड शेडिंग का मसला है, वोल्टेज की कमी का मसला है, उसको हल किया जाए। हम ज़रा इनसे बात भी करेंगे और तफसील इनसे जानेंगे कि जी आखिर क्यों एहतजाज पे मजबूर हैं। अच्छा, आप यहाँ पर लाइफ सेविंग मेडिसिन मौजूद हैं, जहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में आपके पास अद्वियात का स्टॉक है। टेम्परेचर पे तो आप नहीं रख सकते अगर लाइट नहीं हो तो। मेडिसिन क्या ख़राब हो रही है यहाँ? बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। हमारी लाखों रुपए की इमदाद खराब हो जाएंगी, चीज़ें खराब हो जाएंगी, इंसुलिन खराब हो जाएंगी, इंसुलिन खराब, फ्रिज आइटम जितनी भी हैं सारी खराब हो जाएंगी। पूरी गर्मी से वो देखिए फ्रिज का क्या हाल है। ये हाल है इस वक्त, ये मेडिकल स्टोर की सूरत हाल है और इस वक्त लोग जो हैं शराब पे एहतजाज हैं और इस वक्त कभी तक ये मसला हल नहीं किया गया और इनका ये कहना है कि अगर इनका मसला हल नहीं किया जाता तो ये एहतजाज को मज़ीद वसअत दी जाएगी और जो घंटा घर चौक है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बुला किया जाएगा। और ये सारी सिचुएशन आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोग काफ़ी गुस्से में हैं। मैप्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है और यही मुतालबा किया जा रहा है कि इतनी बार जो कंप्लेंट की है उसका कम अज़ कम कोई हल निकाला जाए। आप मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे और आपको मार्केट के अंदर की सूरत हाल भी दिखाएंगे कि अंदर क्या मुनाजिर हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है, मार्केट मेडिसिन मार्केट किस तरह अंधेरे में डूबी हुई है, वो भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। और वेलकम बैक नाजरीन। आपने जिस तरह देखा कि जो ताजिर हैं उसके अलावा मेडिसिन मार्केट के जो दुकानदार थे वो किस तरह सरापा एहतजाज हैं मैप्को के ख़िलाफ़। अभी हम मेडिसिन मार्केट के अंदर पहुँचे हैं। हम ज़रा आपको मेडिकल स्टोरों की सूरत हाल दिखाते हैं कि किस तरह से सूरत हाल का सामना है और अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया मैप्को की जानिब से। यकीनन ये मैप्को हुकाम की एक हम नाअहली कह सकते हैं। इस वक्त जिस हम फार्मेसी में पहुँचे हैं, इस वक्त जहाँ पर देख सकते हैं किस तरह मेडिसिन का स्टॉक मौजूद है और किस तरह से यहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं है। टेम्परेचर मेंटेन रखना यकीनन यहाँ पर तो नामुमकिन है कि यहाँ पर एक टेम्परेचर की क्या सूरत हाल होगी। हमारे साथ यहाँ पर जो ताजिर मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अच्छा भाईजान, ये जो सारी सूरत हाल है, पहले तो जानना चाहेंगे कि ये जिस तरह कहा जा रहा है कि 10 रोज़ से ये मसला है, 10 रोज़ में यकीनन आपके जो अहदेदारान हैं, आप लोग मैप्को से शिकायत कर रहे होंगे, क्या समझते हैं कभी तक इसको सीरियस नहीं लिया गया या इंतज़ामिया इस पर कान धरने को तैयार नहीं है, क्या वजह समझते हैं? ये जी हमारी बहुत बड़ी मार्केट है जनूबी पंजाब की। तकरीबन जो ना तमाम शॉप्स पे जो ना सप्लाई मेडिसिन की यहीं से होती है और हमने कई बार जो ना एहतजाज भी किया है और जो ना हुकूमत को अपना रिकॉर्ड जो ना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाया, वापडा के दफ्तर भी गए, उनके इल्म में भी है यहाँ इस मार्केट के क्या मसाइल हैं, लेकिन वो ना बिल्कुल तवज्जो नहीं कर रहे। पिछले दिनों जो ना अभी यही मेडिसिन मार्केट में ना आग लग गई है, एक दुकान जल गई है, इतना बड़ा लॉस हुआ है। अच्छा, आतिशबाजी के भी वाक़यात हो रहे हैं, वो जो तारे हैं उसकी वजह से हर जगह मिली हुई हैं, कोई मैप्को का अमला सही तरह से वर्किंग नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल वर्किंग नहीं हो रही, उनके इल्म में भी है। अक्सर जो ना शॉर्ट फॉल हो जाता है, कोई मसला, एक दुकान जल गई है, उससे पहले भी एक दुकान जल गई थी, तो फिर रेस्क्यू की गाड़ियाँ आई हैं, उसका बेचारे का काफ़ी नुकसान हो गया, लेकिन उनके बस जो ना कान पर जूं तक भी नहीं रेंग रही। मेडिसिन मार्केट है और जहाँ से जनूबी पंजाब भर में मेडिसिन सप्लाई होती है यहाँ पर, और यहाँ पर स्टॉक भी आप लोगों के पास मौजूद होगा। इसको मेंटेन रखने के लिए तो लाजमी बात है, जब वोल्टेज कम है, आपके पास लाइट कई घंटों से नहीं है और रोज़ाना ये प्रॉब्लम है, तो फिर किस तरह से अद्वियात की जो अफादियत है वो किस तरह से रहेगी? साफ ज़रा उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो ये देखने के UPS तक भी जो ना जवाब दे रहे हैं। अब मेडिसिन को देख लें, अभी कई 8 से सेंटीग्रेड से लेके वैक्सीन जो है वो तो वैसे ही उसको जो ना हमने किसी और जगह पे रखवा दिया है। बाकी जो ना 2 से 8 रखना होता है, बाकी मेडिसिन को जो ना तकरीबन 25 पे रखना होता है। अब आप देख लें कि 34 तकरीबन टेम्परेचर है, अब मेडिसिन का ना क्या हाल होगा। दूसरी जानब महकमा सेहत कहता है कि रूल्स फॉलो करो, महकमा सेहत कहता है कि आप लोग टेम्परेचर मेंटेन रखो, मैप्को आपके साथ ताउन नहीं करता, तो फिर किस तरह से काम चलेगा? बस ये अब इनको हुकूमत को जो ना नोटिस लेना चाहिए, वज़ीर आला पंजाब को नोटिस लेना चाहिए कि मैप्को के लेवल पे तो जो यहाँ के इनके ऑफिस हैं, हमने कई बार एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं कर रहे। कई बार एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा चुका है, तवज्जो नहीं की जा रही। टेम्परेचर की तरह बात की जा रही है तो हम ज़रा यहाँ पे आपको चल के दिखाएंगे, और बिलाल अगर दिखा सकें तो ये फ्रीज़र और फ्रिज रखे हुए थे जहाँ पर मेडिसिन को रखा जाता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जो वैक्सीन होती है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लेकिन क्योंकि अब लाइट नहीं है तो लाजमी बात है, इसका टेम्परेचर इस वक्त 2 से 8 तो नहीं है, तो मेडिसिन भी यहाँ पे नहीं मौजूद, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमने शिफ्ट कर दी है। लेकिन ये हर दुकान का ही, हर मेडिकल स्टोर का ये प्रॉब्लम आ रहा है
कि अगर टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो फिर लाइट होगी तो रखा जाएगा, मैपको हुकाम ताउन करेंगे तो ऐसा होगा, वरना मेडिसिन ज़ाया हो रही है। मेडिसिन ज़ाया हो रही हैं तो फिर नुकसान किसका होगा? एक जने मरीज़ दवाइयात के लिए आएंगे तो दवाइयात महंगी होंगी, जब उसकी शॉर्टेज होगी फिर हम कहेंगे कि जी ब्लैक में फ़रोख्त की जा रही है, तो फिर नुकसान तो मरीज़ का होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, मेडिसन आपको आपके सामने है। पहले वोल्टेज का भी प्रॉब्लम है, वोल्टेज भी पूरे नहीं आ रहे, फिर ऊपर से लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है। यूपीएस भी जवाब दे गए हैं आपके सामने, ना फ्रिज चल सकते हैं। जी ये देखें, ना फ्रिज भी बंद पड़े हैं, पंखे भी बंद पड़े हैं, लाइटें भी बंद पड़ी है। तो फ्रीज़र की जो मेडिसिन हैं, वैक्सीन, शुगर की वैक्सीन वगैरह, कोरोना वैक्सीन वगैरह, उन्हें 2 से 8 के दरमियान रखना पड़ता है, 2 सेंटीग्रेड से 8 सेंटीग्रेड के दरमियान। बाकी जो मेडिसिन है वह 25 सेंटीग्रेड से अंडर रखना पड़ता है, 25 से कम। लेकिन आप देख लें कि 42 या 43 चल रहा है बाहर का, अब अंदर का उससे भी बुरा हाल है, क्योंकि हबस भी हो गई है, पंखे बंद हैं, लाइटें बंद हैं, लोड शेडिंग की वजह से। ना मैप को ताउन कर रहा है, ना कई बार इन्हें हम दे चुके हैं दरखास्तें, लेकिन आज का मसला नहीं है, कई दिनों से कई महीनों से ये मसला चल रहा है, लेकिन मसला वो है कि उसको सीरियस लेने को कोई तैयार नहीं है। सर नहीं, हमारे अहदेदारान भी कई बार इनके ऑफिस में जा चुके हैं। आखिरकार तंग आके आज हमने एहतजाज की सूरत इख्तियार की है, क्योंकि मेडिसिन ख़राब हो जाएंगी तो इनका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर मरीज़ ये खाएंगे तो उनका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, और शॉर्टेज हो गई तो फिर मरीज़ों को उनकी जान बचाने वाली दवात नहीं मिलेगी तो वो भी मसला होगा। ज़ाहिरी बात है सर। मरीज तकरीबन 50% से ज़्यादा शार्टेज हो चुकी है। तो 50% से ज़्यादा शार्टेज हो चुकी है मेडिसिन। अगर ये ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे तो फिर मज़ीद शार्टेज होगी, फिर 70 या 80% होने का शुगर के मरीज़ फिर कहाँ जाएंगे? जिम्मेदार कौन होगा? आप क्या किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? हम तो मैपको को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्योंकि मैपको बिल्कुल भी ताउन नहीं कर रहा। ट्रांसफार्मर अगर उड़ जाता है तो उसी को रिपेयर करके। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त मेडिसिन मार्केट में लाइट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त शुगर की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ से वैक्सीन उठा के यहाँ पर ख़राब हो गई हैं कईयों ने फ़ौरन उठा के किसी और जगह ट्रांसफ़र कर दी हैं। और मार्केट में कई शॉप्स ऐसी हैं जिनकी ख़राब हो चुकी हैं। हमारा भी कई हज़ारों का नुकसान हो चुका है, पूरी मार्केट में लाखों का नुकसान हो चुका है। लाखों का नुकसान हो चुका है। और इस वक्त मेडिसिन मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब लाइट नहीं होगी, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वैक्सीन को ज़ाया होने से बचाने के लिए उसको शिफ्ट किया गया है दूसरी जगहों पर। और यहाँ पर जो रोज़ाना हज़ारों की तादाद में जो मरीज़ आते हैं या दीगर दुकानदार, मेडिकल स्टोर्स के मालिकान जहाँ से मेडिसिन ख़रीद के लेके जाते हैं, सप्लाई होती है, वो मुकम्मल तौर पर बुरी तरह मुतासर है। क्योंकि इस वक्त ये आज के दिन का नहीं, 10 रोज़ से कहा जा रहा है कि मुसलसल आए रोज़ाना के हिसाब से ये प्रॉब्लम होता है। तो अब जो यहाँ पर अहदेदारान हैं, उसके अलावा जो मेडिकल स्टोर के मालिकान हैं, उसके अलावा जो फार्मेसी यहाँ पर बनी हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि उनकी जो अद्वियात हैं वो मज़ीद ज़ाया हो सकती हैं। मज़ीद भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं, बाकी लोग इसके हवाले से क्या कहते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हमने आपको सूरत हाल दिखाई, जिस तरह हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वैक्सीन की सूरत हाल है और जो फ्रीज़र वगैरह मुकम्मल तौर पर बंद हैं। हम इस वक्त जानेंगे कि इस वक्त जो शुगर की वैक्सीन है, उसके अलावा जो डॉग बाइट की वैक्सीन है, उसके अलावा जो रोड एक्सीडेंट के हवाले से जो वैक्सीन यूज़ होती है, मार्केट में कितनी मौजूद है। और ये भी कहा जा रहा है कि मज़ीद स्टॉक नहीं मंगवाया जा रहा, क्योंकि जो पहले से स्टॉक मौजूद है उसको रखने की जगह नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रखा नहीं जा रहा। तो फिर किस तरह से मज़ीद वैक्सीन यहाँ पर फराहम की जाएगी। हमारे साथ अहदेदारान मौजूद हैं। अच्छा, ये जो सारी सूरत हाल है, आप लोगों ने एहतजाज किया, रोड बुला किया, एहतजाज करने के बाद कोई आपके पास आया, किसी ने कोई यकीन दहानी कराई कि भाई आप लोगों का मसला हल किया जा रहा है अभी तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ 24 न्यूज़ का, जो आए, जिन्होंने हमारे मसाइल को उजागर किया और हमारी सुनवाई हुई आपके प्लेटफॉर्म से। जैसा कि आपने बात की वैक्सीन के हवाले से, वैक्सीन जिनमें शुगर की वैक्सीन जो हैं, जिसमें ह्यूमोलिन आ जाती है या दीगर चीज़ें, टेटनस की टेटनस डाइऑक्साइड जिसको कहा जाता है, जो कि हादसात भी किसी भी हादसे के हैं सबसे पहले वो लगाई जाती है। शुगर होगी, टेटनस होगी, इसके अलावा स्नेक बाइट होगी, डॉग बाइट होगी। ये वैक्सीन इस टाइम हम नहीं रख सक रहे अपने पास। उसकी वजह ये है कि इन सबको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, इनका रखना पड़ता है। बिजली की सूरत हाल आपके सामने पिछले 10 रोज़ से, जो पहली वैक्सीन थी वो रखने की जगह नहीं है, वो ख़राब हो रही है, नई कैसे मंगवाएंगे हम? आप नहीं रख सकते। मोस्टली यहाँ से मेडिसिन वैक्सीन जाती हैं बाकी स्टोर्स पे, मेडिसिन मार्केट। तो फिर शहर में तो शॉर्टेज हो सकती है, हज़ारों पेशेंट हैं शुगर के,
तो फिर उनको तो अगले 1 से 2 रोज़ में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बिलाल साहब, गुजारिश ये है कि जनूबी पंजाब की जो सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट वो मुल्तान मेडिसिन मार्केट कहलाई जाती है। यानी मुल्तान से बैठ के आप जितने भी पैराफ्रीज हैं, इसकी जितनी भी रिटेल फार्मेसीज़ होगी या होलसेल फार्मेसीज़ होगी या मेडिकल स्टोर्स होंगे, यहाँ पे सप्लाई तमाम तर जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट चूँकि मुल्तान है तो यहीं से की जाती है। अब जब यहाँ ही मसाइल हैं इतने शदीद किस्म के, यहाँ से सप्लाई नहीं होगी तो मरीज़ तो मुतासिर होगा ही होगा, जो कि हो भी रहा है। हमारे पास काफ़ी जगहों से शिकायत आ रही है, लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आप वैक्सीन मंगवाएं, वैक्सीन दें, लेकिन कैसे दें? आप खुद ही बताइए ना। हम अपने पास स्टॉक करते हैं तो वो ख़राब हो जाती है चीज़। अब ख़राब चीज़ पेशेंट को देना कानूनन वो भी जुर्म है, तो वो जुर्म का इर्तिकाब हम कैसे करें? मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि मज़ीद आप स्टॉक नहीं मंगवा लेगा, ये सूरत हाल रही तो? सर देखें, हम मंगवाने का सोच इस वजह से भी नहीं सकते थे कि हमारा इसको ना मंगवाने की वजह से हमारा कारोबारी नुकसान तो अपनी जगह पे, लेकिन हमारे लिए मरीज़ की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अहम है। एक मरीज़ गरीब, आपको पता है पाकिस्तान की इस टाइम जो मईशत है वो स्ट्रगल कर रही है। यहाँ पे गुर्बत की इंतहा ये, एक मरीज़ अगर 400-500 रुपये दिन की दिहाड़ी कमाता है और 400-500 रुपये की वो जाके वैक्सीन ख़रीदने जाता है, जो कि वो भी उसको सही ना मिले, वो भी उसमें भी अफादियत ना हो, वो भी उसको ख़राब मिले, तो बहैसियत इंसान कम से कम मैं तो ये गवारा नहीं करूँगा कि जी मैं अगले की ज़िंदगी को भी परेशानी में डालूँ और अपना भी जो है ना ईमान ख़राब करूँ। मेरे से तो नहीं होगा सर। काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। आप ये जान रहे हैं किस तरह से ये बताया जा रहा है कि मज़ीद वैक्सीन यहाँ पर मंगवाई नहीं जा सकती, क्योंकि इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रहा है, एहतजाज भी आपने देखा, बाकी स्टोर्स की भी सूरत हाल देखी, तो इस हवाले से जो इस तबके से लोग रखने वाले अफराद हैं वो काफ़ी परेशान हैं। अच्छा, कुछ दुकानों में से आप लोगों ने जनरेटर चला के काम चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरह से सब तो ये मैनेज नहीं कर सकते, तो आपको इस वक्त किस तरह के हालात का सामना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर बहुत से जनरेटर जल चुके हैं। हमें 2 जनरेटर जलने के बाद तीसरा मंगवाया हुआ है। फ्रिज जल चुके हैं, लाइट्स जल चुकी हैं, पंखे जल चुके हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुके हैं और फ्लक्चुएशन की वजह से यूपीएस काम करना छोड़ चुके हैं और शिद्दत गर्मी की शिद्दत के बावजूद लोग काम कर रहे हैं। काम करने वालों के लिए अपने बॉडी को, अपने आप को पावर में रखने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को जनरेट करने के लिए वो भी सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं और मुसलसल हम रब्ता कर रहे हैं वापडा के साथ, लेकिन कोई उनका नुमाइंदा आकर यहाँ प्रिपरेशन नहीं कर रहा और ये बड़ी शदीद परेशानी है। अगर हम कहते कि यार कोई बिल ना दिए जा रहे होते या कोई रिकवरी के प्रॉब्लम होते तो हम कह सकते थे कि यार मैं आपको हक में जाने पे, यकीनन बिल भी पे करते होंगे, ना करें तो मीटर काट लेंगे, तो उसके बावजूद भी अगर मसला हल नहीं किया जाता तो आप क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे कि कौन जिम्मेदार है, क्या कर रहे हैं यहाँ के जो SDO हैं या मैपको के अफसरान हैं, उनको क्या ख्याल नहीं है कि यहाँ से पूरे जनूबी पंजाब में अद्वियात जाती हैं, अगर यहाँ प्रॉब्लम होगा तो मसला तो होगा फिर? अदम तवज्जो ही है और यही हम जिस वजह से हम मजबूर हुए हैं मुजाहरे के लिए, बाहर मार्केट से निकल के आए हैं कि 3 दिन 4 दिन के मुतवातर उन लोगों को राब्ते करना। हेल्पलाइंस पर रिकॉर्ड मौजूद है, वज़ीर आज़म साहब को भी रिक्वेस्ट की गई है, वो भी हमारे पास दरख्वास्त मौजूद है जो हमने उनको भी रसाल की है, लेकिन वजह क्या है कि उनके नुमाइंदगान को, अफसरान को ये नहीं सहमत हो रहा है कि वो आकर यहाँ पर मसला रिज़ॉल्व कर रहे हैं, जबकि यहाँ सबके बिल पे हैं। सब मसाइल में कोई ऐसा मसला वापडा की तरफ से नहीं है कि जी वापडा कहे कि जी बिल नहीं पे हो रहा है इसलिए हमने लाइट काटी है। यहाँ मीटर जले हुए हैं या पुराने हैं उनको नहीं चेंज किया जा रहा। ये सारे ऐसे मसाइल हैं जो वापडा को खुद नोटिस लेना चाहिए और वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म साहब से भी हम दरख्वास्त करेंगे जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाए, क्योंकि ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको अगर आप प्रोलॉन्ग कर देंगे उसके बाद जाके ये प्रोजेक्ट ठीक हो, ऐसा नहीं है। ये फौरी बेसिस पर, एमरजेंसी बेसिस पर और प्रायोरिटी बेसिस पर इसको हल किया जाए। फौरी बुनियादों पर अगर इसको हल किया जाएगा तो फिर तो कुछ उम्मीद ज़ाहिर की जा सकती है, अगर नहीं किया जाएगा तो यकीनन ये इस वक्त मार्केट में जो सूरत हाल हमने देखी, लोगों से बात की तो वाकई मरीज़ भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहीं से पूरे साउथ पंजाब में सप्लाई होती है। लास्ट में बता देंगे अगर नहीं हल किया जाता मसला तो क्या ये एहतजाज रोज़ाना की बुनियाद पे होंगे? जी मैं आपसे बताऊं, देखें हम कारोबारी लोग हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम इन झंझट में पड़ें और ये मामला देखें, लेकिन बामरे मजबूरी आज भी अगरचे हम रोड पे निकले तो मजबूरी के तहत निकले। देखें मैंने आपसे अर्ज़ की कि इंसानी ज़िंदगी, अद्वियात की जो अद्वियात हैं ये हमारे लिए भी बड़ा रिस्क है। आपको पता है अगर इसमें से किसी चीज़ की भी एफिकेसी डाउन होती है और किसी की दुकान पर से भी ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल ले लेता है और वो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के लिए चला जाता है, तो हुकूमती गफलत या वापडा की गफलत की वजह से, टेम्परेचर मेंटेन ना होने की वजह से अगर उसका रिज़ल्ट नहीं निकलता तो फांसी का फंदा तो हमारे गले में आना है ना।
तो इसी पोजीशन को देखते हुए अपनी जान को भी बचाते हुए तो लाजमी सी बात है कि हमें एहतजाज की तरफ आना पड़ेगा। अगर हमारा ये मामला हल ना किया गया तो बिल्कुल हम रोज़ाना की बुनियादों पर एहतजाज भी करेंगे, रोड ब्लॉक भी करेंगे, और अगरचे हमें अब भूख हड़ताल की तरफ जाना पड़ा तो तमाम तर ऑप्शन को ज़ेर गौर लाया जाएगा। तमाम तर ऑप्शन को ज़ेर गौर लाया जाएगा। तफसीली आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ के ताजरों की, यहाँ के जो अहदेदारान हैं। इस वक्त काफ़ी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं और यही मुतालबा कर रहे हैं कि इसका फौरी नोटिस लें। ज़िले इंतज़ामिया से भी मुतालबा किया जा रहा है कि वो मैप को हुकाम से इस हवाले से रब्ता करें और उनसे दरख्वास्त करें कि वो ये मामला जल्द हल करें। दूसरी जाने मैप को हुकाम से भी बार बार दरख्वास्त की जा रही है कि वो इस एरिया में फौरी तौर पर अपनी टीमें भेजिए ताकि जो इस हवाले से प्रॉब्लम है उसका हल निकाला जा सके। लेकिन एक हम कह सकते हैं कि हमारी जो अदालों की अदम तवज्जो रहती है, तवज्जो नहीं दी जाती, मामलात को सीरियस नहीं लिया जाता, यहाँ भी नहीं लिया गया। अभी तक फ़िल वक्त तक कोई यहाँ पर जो ऑफिशियल की टीम यहाँ पर नहीं पहुँची। हम मज़ीद भी आपको शहर की सूरत दिखाते हैं कि वहाँ पर लोड शेडिंग के क्या मनाजिर है, लोगों को किन मुश्किलात का सामना है। और जो दावा किया जा रहा है हुकूमत और मैपको की जानिब से कि हम लोड शेडिंग फ्री बना चुके हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली मौजूद है, तो क्या लोग इस बात को तस्लीम करते हैं या वो लोग कुछ और राय रखते हैं? हम आपको ये बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम इस वक्त पहुँचे हैं गुलगश्त में और यहाँ पर अगर सूरत हाल की बात करें तो यहाँ भी ये जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जारी है। उसके साथ साथ जो मैपको हुकाम की जानिब से जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, जो लाइन है, वहाँ पर अगर कोई हल्का सा भी प्रॉब्लम आ जाए तो कई कई घंटों तक यहाँ पर स्टाफ नहीं आता, जिसके बायस जो मुल्तान की टेम्परेचर की बात करें 43 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो कई कई घंटे अगर लाइट नहीं होती तो फिर लोग किस तरह से अपना टाइम गुजारते हैं, किस तरह से अजियत का शिकार होते हैं, तो वही जानते हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, क्या सूरत हाल का सामने है लाइट के हवाले से? एक जने मैप को दावे कर रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं शहरियों को 24 घंटे लाइट दें। लाइट की फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो गई है। लाइट कभी होती है और 2-2 3-3 घंटे के लिए चली जाती है, उसके बाद 1 घंटे के लिए आती है, फिर दोबारा चली जाती है। लाइट का मसला बड़ा गंभीर लाइट का मसला होता जा रहा है यहाँ पे, और वोल्टेज भी काफ़ी सारे ड्रॉप हैं। तो वोल्टेज अगर जब कम होता होगा तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया है वो तो मुतासर होती होगी। वो सर वो फौरी तौर पे हमें बंद करना पड़ता है, बल्कि पूरा मीटर ही बंद करना पड़ता है, उसको स्विच ऑन करने पड़ते हैं ताकि और अप्लाइंसेस हमारी जो है ना जी उनको नुकसान ना पहुँचे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम जा रही है लाइट के हवाले से यहाँ पे सब्ज़ादार कॉलोनी में। तो ये काइंडली पिछले रात भी यहाँ प्रॉब्लम था, कई घंटे लाइट नहीं थी। जी जी बिल्कुल लाइट नहीं थी, बल्कि पूरी रात लाइट नहीं थी। 10 बजे के बाद लाइट गई है, तो सुबह तकरीबन कोई 7-8 बजे आई है लाइट। 12-13 घंटे लोड शेडिंग रही। जी इतनी 12-13 घंटे लोड शेडिंग रही है, तो काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे। किस तरह टाइम गुजारा आप लोगों ने? बस फिर वो छत पे अब चले जाते हैं, बच्चों को लेके छत पे गुजारा करते हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत हवा मिल जाती है, तो लाइट का इंतज़ार करते रहते हैं। सारी रात बेचैनी से गुजर जाती है। सारी रात बेचैनी से गुजर जाती है। सबसे राज कॉलोनी में रात 10-12 घंटे लाइट नहीं थी, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और ये एक दिन की बात नहीं है, आए रोज़ ये प्रॉब्लम होता है। चंगा जी आप बताइएगा, बच्चे भी आपके साथ मौजूद हैं और मुल्तान का टेम्परेचर वैसे ही माशाल्लाह 45, 46, 43, तो लाइट जब नहीं होती तो किस तरह से बच्चों का क्या रिस्पॉन्स होता है, किस तरह गुजारा होता है? जो लाइट गई है ना जी, बड़ी अजियत का सामना था। मेरी 4 नवासियाँ, जो सबसे छोटी 8 माह की है, हम गली के बीच में रात गुजारी है जी, सारी रात गली में गुजारी है। सुबह फजर की नमाज के बाद जो इंसाना जी तकरीबन 6 बजे मैं बच्चियों को मुमताज़ाबाद अपने दूसरे बेटे के पास ले गया। इतनी ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम का सामना रहा आपको? सारी रात ये सोए नहीं जी, बच्चे रो रो के बुरा हाल। ये अभी मैं लेके इनको आया हूँ मुमताज़ाबाद से। तो आपने कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई मैपको वालों को कॉल नहीं की कि भाई मसला हो गया यहाँ पे? कॉलें की है जी, लेकिन अगलों ने जो टेलीफोन है वही साइड पे रखा हुआ था। तो वो जो दावे करते हैं कि हमारे शिकायत सेल बने हुए हैं, लोग हमें शिकायत दर्ज करें, फौरी रिस्पॉन्स होगा, खाली ज़बानी दावे? ये दावे ही हैं, आपके सामने है। ये पूरे इस हलके के बीच में तकलीफ़ जो हुई है, एक एक बंदे से आप पूछें, ये तो खाली दावे ही हैं जी। कॉल ही नहीं अगले सुनते, बात ही नहीं अगले सुनते। गए हैं दफ्तर में और ठीक है जी हो जाएगा जी, अब मसला हो गया, अब हम क्या करें जी, वो आएंगे सुबह देखा जाएगा जी। उनके लिए एक आम सी बात है। ज़ाहिर है जी आम सी बात है, अजियत में तो शहरी है ना जी, उनके लिए तो आम सी बात है ना जी।
उनके लिए जो मैपको हुकाम के लिए कहा जा रहा है कि आम सी बात होगी, लेकिन इनका ये कहना है कि इनकी 4 नवासियाँ कल रात को सो नहीं पाए। गली के बीच उन्होंने रात गुजारी क्योंकि लाइट नहीं थी, पंखे बंद थे, तो फिर कमरे में किस तरह रहा जाए, और सुबह ये शिफ्ट हुए अपने दूसरे बेटे के घर और फिर आप भी वापस आए। ये सूरत हाल है कॉमन मैन की, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने ज़्यादा मुश्किलात के शिकार हैं। अच्छा आप बताइएगा, हम यहाँ पहुँचे तो आप भी आगे के लाइट का प्रॉब्लम रहता है, एक जानिब बिल आते हैं, वहाँ कोई राहत नहीं होती, और दूसरी जानिब लोड शेडिंग। क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल ये ठीक है कि रात को तो काफ़ी मसला बना हुआ था, तकरीबन 10 से 12-13 घंटे लाइट नहीं थी, छोटे छोटे बच्चे थे, और वो लाइट ना होने की वजह से, गर्मी होने की वजह से इतने तंग हो रहे थे कि उनकी सांसें बंद होने तक आ गई थी। इतनी ज़्यादा मुश्किलात, तो वालिदैन तो बेचारे बच्चों को ही संभालते रहेंगे, खुद तो अपना ख्याल नहीं रहा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बच्चों का ये पोजीशन थी कि हम कभी इधर निकल आते थे, कभी इधर निकल जाते थे। ये बच्चे ये नहीं कि छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे हैं, 2-2 साल के बच्चे हैं, तो उनके लिए मैपको का कोई नुमाइंदा नहीं है, कोई एहलकार नहीं है, कोई नहीं सुनता, ये बात कोई सुनता ही नहीं, ये तो कार्रवाई है बस। बिल वगैरह टाइम पे आते हैं, मुकम्मल उसमें कोई राहत नहीं होती। नहीं होती। एक तो रात को मसला हुआ, वैसे भी लोड शेडिंग होती है, गैर इलानिया होती है जी। मालूम नहीं है, किसी भी वक्त लाइट जा सकती है, कोई पता नहीं, कोई टाइमिंग नहीं है। हुकूमत कहती है कि हमारे पास अभी बिजली का कोई मसला नहीं है, हमारे पास इजाफी बिजली पैदा होती है। नहीं ये गलत बातें हैं हुकूमत की, ये जो कुछ कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, ठीक है ना। पूरे एरिया में, पूरे मुल्तान की बात करेंगे, वहाँ जगह इशू है। हाँ इशू है, सारे मुल्तान में है ये, सारे मुल्तान में इशू है। तो सुबह जब जहाँ पर कोई एहलकार पहुँच गए थे, किस टाइम पहुँचे थे? 8 बजे करीब उनकी कॉल आई थी और उन्होंने कहा था जी 10 मिनट के अंदर अंदर ना आपकी बिजली बहाल हो जाएगी। जब पूरी रात जलालत हमने काटी है वो उन्होंने मेंशन नहीं की। रात को 10 बजे इनको फ़ोन करना शुरू किया था, थोड़ी सी लाइट फ्लक्चुएट हुई थी, तो उसके बाद फ़ोन इन्हें करना शुरू किया। इनका एहलकार कह रहा था कहीं कोई कह रहा तार टूटी हुई है, कोई दूसरा मसला बता रहा है। तो 10 बजे फ़ोन करना शुरू किया, आपके जी लाइनमैन आ रहा है, उसको आते आते 3 बज गई थी रात के। एरिया का लाइनमैन होता है, मतलब ये नहीं कह सकते कि लाइनमैन ने कोई न्यू मुल्तान से आना था, तो हर एरिया का लाइनमैन होता है, वहाँ पे तैनात होते हैं। तो लाइनमैन नहीं आया सारी रात? लाइनमैन 3 बजे आया रात के, आया और उसने उसके बाद थोड़ी सी कोई तारों के ऊपर छेड़छाड़ किया, कोई लाइट आई है फिर दोबारा चली गई है। उसके बाद उन्होंने कहा हम काम कर रहे हैं, अभी काम करेंगे। काम जैसे उन्होंने कंप्लीट किया उसके बाद वो चले गए। तो कितना मसला था, कितना ज़्यादा मसला था, कितना टाइम लगा? मुझे कुछ इतना लगा नहीं, क्योंकि तार उन्होंने सिर्फ अटैच किया और लाइट आ गई है। उसके बाद कुछ 3-4 मिनट बाद फिर लाइट चली गई। उसके बाद फिर पूरी रात रब्ता नहीं हुआ हमारा उनसे। फिर सुबह 8 बजे उनका फ़ोन आया कि 10 मिनट में बहाल हो जाएगी, आप टेंशन न लें। सारी रात आप लोगों ने अज़ियत में गुजारी? अज़ियत में गुजारी है बिल्कुल। जी 2 साल का बच्चा जो मोटरसाइकिल पे खड़ा है, इसकी पोजीशन आप खुद ही सोचिए कि क्या हुई होगी। ये जी ज़रा हम वालिदैन से बात कर लेते हैं कि रात किस तरह से उन्होंने गुजारी, बच्चों को क्या हालत है, वजन क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लोड शेडिंग और उसके अलावा जो गैर लाइन लोड शेडिंग है, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फिर किस तरह घरों में रहते हैं, बच्चों की क्या कंडीशन होती है गर्मी में? जी रात को हमारी तकरीबन 12 घंटे लोड शेडिंग रही है। रात को 9 बजे गई है, सुबह तकरीबन 8-8:30 बजे लाइट आई है। तो सारी रात बच्चे या बाहर थे या अंदर थे, कोई उनको सुकून नहीं आया। बच्चे रोते रहेंगे, परेशान होंगे, जागते हुए गुजरी है। तो हुकाम आप समझते हैं कि किसी को कोई ख्याल नहीं होता कि लोग किस तरह इस गर्मी में गुजारा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। हर चीज़ महंगाई रोज़ रोज़ बढ़ती जाती है। अब लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, वो भी कंट्रोल नहीं हो रही। महंगाई कंट्रोल नहीं हुई तो लोड शेडिंग कैसे कंट्रोल होगी? महंगाई कंट्रोल नहीं होगी तो लोड शेडिंग क्या कंट्रोल होगी, यही बात की जा रही है। अच्छा आप बताइएगा, हुकूमत दावे करती है, एहलकार ऐसे खाली दावे करती है, कुछ भी नहीं होता इनसे। ये खाली बस ऐसे कह कून से चले जाते हैं, ना लाइनमैन आता है ना कोई आता है। बिल इतने आ रहे हैं जो इंतहा नहीं है, लाइट होती नहीं है। ये खाली दावे ही है इनके, ये खाली हुकूमत ही बेकार है। तो हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है? हम तो है ही नहीं से, बिल्कुल ही नहीं है। पूरी दुनिया ही नहीं है मुतमिन, एक आदमी नहीं है, पूरी दुनिया। तो जो मैपको वाले आपको बिल भेजते होंगे, पहले सुनते फ़ोन कर करके थक जाते हैं जी, आ रहे हैं, फ़ोन ही बंद कर देते हैं अक्सर तो, या साइलेंट पे लगा देते हैं या डाइवर्ट पे ला देते हैं, फ़ोन सुनते ही नहीं है। तो बिल की क्या सूरत है? बिल आ रहे हैं, सही आ रहे हैं? तो आ रहे हैं सर, बिल इतने आ रहे हैं जो इंतहा नहीं है जी, अटका के आ रहे हैं जो बिल भर भर के बंदा मरने वाला हो रहा है यहाँ। तो फिर आम आदमी कहाँ जाए? कहाँ जाए? गरीब आदमी, मजदूर आदमी हम सर, मजदूरी पे काम करते हैं, 1500 कमाते हैं सारा। तो इतने बिल आ रहे हैं जो इंतहा नहीं है इसकी। ये दावे ही हैं सारे हुकूमत के। आप समझते हैं कि हुकूमत जो दावा करती है कि हम आम आदमी का ख्याल कर रहे हैं, कोई ख्याल नहीं है सर, कुछ भी ख्याल नहीं है। ये खाली दावे ही इनके, खाली हवा है इनकी, खाली दावे की जा रही है। अपनी सूरत हाल जानिए कि किस तरह से लोग परेशानी का शिकार हैं, किस तरह से जो
लोड शेडिंग की सूरत हाल है वो आपने सूरत हाल जानी, और हमने आपको मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल इसलिए दिखाई कि हम आपको दिखा सकें, बता सकें, लोगों की ज़बानी बता सकें कि लोग कितने परेशान हैं। मेडिसिन मार्केट की आपने सूरत हाल देखी कि किसी को कोई परवाह नहीं है कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, मेडिसिन ख़राब हो रही है, वैक्सीन नहीं है। शुगर के मरीज़ों के लिए वैक्सीन नायाब हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? मैप्को के कान तक जूं तक नहीं देंगी। यहाँ प्रॉब्लम हुआ सब्ज़ में, उसके अलावा जो गुलगाश्त के इलाके में प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ भी कई घंटे कॉल की जाती है लेकिन मैप्को को परवाह नहीं होती। ये अमूमी रवैया है, ये कोई एक इलाके की बात नहीं है, चाहे वो सूरज मियानी का हो, न्यू मुल्तान का इलाका हो, पीरा गायब के एरियाज़ हों, उसके अलावा बंद बोस्टन जो नवाई इलाके हैं वहाँ तो सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है, वहाँ तो वोल्टेज की सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। और लोग ही मुतालबा कर रहे हैं कि मैप्को खुदा के लिए अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए और जो शहरियों की शिकायत पर नोटिस लेने के दावे किए जाते हैं कम अज़ कम उस पर अमल दरामद भी किया जाए। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।